ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेर लिखा हुआ है, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले। इस शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखें। हमने इस शेर का मफहूम लिखना है। शायर कहता है, इस शेर में शायर कहता है कि ये दुनिया कुफ्र में डूबी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में तौहीद की रोशनी फैल गई और आपके अखलाक की खुशबू सारी दुनिया में फैल गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसाल को देखते हुए दोनों कॉलमों में लिखे गए अल्फाज को दुरुस्त तरीके से मिलाकर नए अल्फाज बनाएं। कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है और फिर नए अल्फाज हैं। कॉलम नंबर 1 में फर्स्ट जो वर्ड है वो है हक। अब हक को हमने किसके साथ मैच करना है? दार के साथ। तो हक दार एक नया लफ्ज़ बन गया। नेक्स्ट है बा को मिलाएंगे अदब के साथ, बा अदब। इसके बाद है खुश को मिलाएंगे किस्मत के साथ, खुश किस्मत। इसके बाद है ला को मिलाएंगे जवाब के साथ, ला जवाब। इसके बाद है गैर को मिलाएंगे हाजिर के साथ, गैर हाजिर। अगले सफ़े पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम पढ़ चुके हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसी तरह फ़ेल ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम के होने या करने के बारे में बताता है। दिए गए जुमलों में से इसम और फ़ेल अलग अलग करके लिखें। जुमले दिए हुए हैं, इसम है और फ़ेल हैं। इन जुमलों में से हमने इसम और फ़ेल अलग अलग करके लिखने हैं। नंबर 1 है, अली और हमाद खेल रहे हैं। अली और हमाद दोनों इसम हैं, वो हमने इसम वाले कॉलम में लिखना है। और खेल क्या है? फ़ेल, तो वो हमने फ़ेल वाले कॉलम में लिखने हैं। नेक्स्ट है, उस्ताद साहब कमरे में पढ़ा रहे हैं। उस्ताद और कमरे दोनों इसम हैं, उनको हमने इसम में लिखा। और फ़ेल क्या है? पढ़ा रहे, इसको हमने फ़ेल वाले कॉलम में लिखा। नेक्स्ट है, लड़कियां कपड़े ख़रीद रही हैं। लड़कियां और कपड़े दोनों इसम हैं, इनको हमने इसम में लिखा। नेक्स्ट फ़ेल है ख़रीद रही, तो हमने ख़रीद रही को फ़ेल में लिखा। आमिर कोट पहन रहा है। आमिर और कोट दोनों इसम हैं, इसको हमने इसम में लिखा। पहन रहा फ़ेल है, इसको हमने फ़ेल में लिखा। आमना फूल चुन रही है। आमना और फूल दोनों इसम हैं, इसको हमने इसम में लिखा। चुन रही फ़ेल है, इसको हमने फ़ेल में लिखा। इसके बाद अगले सफ़े पे आ जाए। अगले सफ़े पे आपका सबक नंबर 3 है, खिदमतगार कौन। खिदमतगार कौन में एक बुढ़िया होती है जो कि मदीना मुनव्वरा में रहती है। वो नबीना होती है, वो अकेली होती है, बेसहारा होती है, पेवन लगे जोड़ लगे कपड़े पहनती है। उसकी घर की हालत बहुत ख़राब होती है, हर तरफ कूड़ा बिखरा होता है और घर में जगह जगह जाले लटके होते हैं। उसका घर में कोई नहीं होता जो उसकी मदद करता है। बुढ़िया अपनी हालत पर बहुत रोती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना आता। एक दिन एक शख्स वहाँ से गुज़रा। बुढ़िया बेबसी का मतलब है लाचारी की हालत में चारपाई पर पड़ी थी। सारा घर कूड़ा करकट से भरा हुआ था, पानी का घड़ा भी खाली था। उस शख्स को ये देखकर बहुत अफसोस होता है। उसने घर को साफ़ किया, घड़े में पानी भरा, बुढ़िया का मुंह धुलाया, खाना खिलाया, असा साफ़ करके चारपाई के साथ रखा और चला गया। इस तरह वो शख्स रोज़ाना सफाई करता, घड़े में पानी भरता और बुढ़िया को खाना ला कर देता और खिलाकर रुखसत हो जाता। बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और उस शख्स के लिए बहुत सी दुआएं करती। किसी को नहीं पता था कि वो शख्स कौन है। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वहाँ से गुज़र होता है। वो बुढ़िया के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि बुढ़िया नाबीना है, लेकिन फिर भी उसका घर साफ़ सुथरा है और घड़े में पानी भी है। तो वो बहुत हैरान होते हैं। वो बुढ़िया से पूछते हैं कि कौन है जो आपका ये काम करता है। तो बुढ़िया बोलती है कि मैं उस शख्स को नहीं जानती, वो अंधेरे में आता है, घर का सारा काम करता है, मुझे खाना खिलाता है और चला जाता है। वो बड़ा खुदातर्स और नेक इंसान है, अल्लाह उसे इस नेकी का अजर दे, यानी कि सिला दे। हज़रत उमर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा नेक शख्स कौन हो सकता है। इस शख्स के बारे में मालूम करने के लिए वो बुढ़िया के घर के पास छुप जाते हैं। वो शख्स काफ़ी देर बाद आता है। मामूल के मुताबिक, मतलब रोज़ की तरह वो झाड़ू लगाता है, घड़े में पानी भरता है, बुढ़िया को खाना खिलाता है और असा साफ़ करके चारपाई के साथ लगाता है और खामोशी से चला जाता है। बुढ़िया उस शख्स को बहुत सी दुआएं देती है। हज़रत उमर इस खामोश खिदमतगार को गौर से जब देखते हैं तो वो खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हर वक्त लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। हज़रत उमर ने ये देखा कि नेकी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है,
تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں نیکی کا اجر دے۔